गांव के सबसे मीठे केले और रसीले आम मोहन के पेड़ के होते थे। फसल बहुत अच्छी हुई है बसंती। इस बार इन्हें विजयनगर के बड़े बाजार में बेचकर हमें खूब मुनाफा होगा। क्या मजेदार खुशबू है। 2 किलो दे दो। एक दर्जन केले मेरे लेना। पहले मेरी बारी। किसी ने 1 किलो आम लिए तो किसी ने 2 और किसी ने केले। हाँ, ये क्या? लेकिन तभी एक ऐसी खुशबू आई कि मोहन भी खुद को रोक ही नहीं पाया। ये मेरा है। क्या है भाई इसमें? पायसम। खाने की चीज है, थोड़ा सा मुझे दोगे? तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? 6 केले और आम के बदले में मोहन ने आदमी से पायसम ले लिया। और है? और चाहिए तो खुद बनाओ ना घर पे। कैसे बनाते हैं? तो बहुत सारे केले और आमों के बदले में आदमी ने मोहन को पायसम बनाने की रेसिपी बता दी। बसंती। हाँ? बसंती, अरे बसंती सुनो तो। बहुत खुश हो? बहुत मुनाफा हुआ क्या? मुनाफा छोड़, आज एक ऐसी चीज खाकर आया हूँ कि मन प्रसन्न, तबीयत खुश और आत्मा गड़बड़ हो गई। रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। ये डाली शक्कर, ये डाला घी, हाँ? ये डाले काजू और किशमिश और बन गया पायसम। ये बर्तन तो खाली है। लेकिन मेरा दिमाग खाली नहीं बसंती। देख, मैं बनाने का सब सामान ले आया। बस तू अब फटाफट बना। लेकिन लकड़ी नहीं है। अभी लाता हूँ। भालू बचाओ! ये भालू कहाँ से आ गया? मुझसे गलती हो गई, बचाओ! आज नहीं भालू जी, आज मुझे खाना है। तुम मुझे खाओगे? नहीं 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 भालू जी, मैं तो पायसम के बारे में बात कर रहा था। मेरी ही गलती है। ना मैं पायसम खाने का सोचता और ना जंगल में लकड़ियां लेने आता और ना फिसल कर गिरता, ना तो वो लकड़ी आपको लगती। लगता है मेरा पायसम खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। पायसम? ये पायसम क्या होता है? पायसम? पायसम का स्वाद, आहा! वाह 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 वाह! पायसम की खुशबू। पायसम नहीं खाया तो क्या खाया? ये बोलने वाला भालू भी ठहरा खाने का शौकीन। पायसम मुझे भी खाना है, मुझे खिलाओगे ना? लेकिन उसके लिए और लकड़ियां लगेगी। तुम पायसम पर ध्यान दो। 100, 500 जितनी कहोगे लकड़ियां लाकर दूंगा। अब बस 500 काफी होंगी। इतनी लकड़ियां तो महीने भर चलेंगी। तो तय रहा। क्या भालू? लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, तुम भालू को दे आए?
हो, बेचारी बसंती क्या करती, जुट गई अतिथि के लिए पायसम बनाने में। पायसम तैयार था, बस अब अतिथि का इंतजार था। खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, रहा नहीं जा रहा। क्यों ना हम थोड़ा चखकर देख लें? हाँ हाँ, थोड़ा सा ही चखेंगे। ढक्कन खोलते ही सूखे मेवे के साथ मिलकर केसर की वो खुशबू उड़ी कि फिर तो दोनों के लिए रुकना मुश्किल हो गया। चम्मच छूटी, कटोरी आई, वो गई तो प्लेट, और फिर तो पायसम का बर्तन था, और वो दोनों खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे। हाँ, अरे हमने तो पूरा पायसम खा लिया, अब क्या करें? भालू क्या ही जान पाएगा पायसम का स्वाद। ये सोचकर उन्होंने दूध में पानी मिलाकर बचे हुए मुट्ठी पर चावल मिला दिए। अब वो जो भी था बनकर तैयार था। दोनों को लगा जब वो घर पर होंगे ही नहीं तो भालू को ये अच्छा लगे या बुरा, वो उनका क्या बिगाड़ पाएगा। पायसम। पायसम के लालच में भालू बेचारा भूखा आया था। आते ही वो लगा पायसम खाने, लेकिन पानी की तरह एकदम पतला, और मुट्ठी भर चावल से बिना ड्राई फ्रूट के बना पायसम उसे कितना अच्छा लगता। बच के कहाँ जाओगे? नहीं छोड़ूंगा। पायसम के नाम पे इतनी तारीफ करके ये क्या खिला दिया मुझे? एक बार हाथ लग गए तो छोड़ूंगा नहीं। हमारा घर। राजा विद्याधर को एक मंत्री की आवश्यकता थी जो बुद्धिमान हो और समय पर उन्हें सही राय दे सके। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश सुनो। आज से ठीक 4 महीने बाद महाराज के लिए अपने खेत की उगी हुई ताजी सब्जी और बुद्धिमत्ता का पात्र लेकर जो कोई अपनी परछाई का पीछा करते राजमहल में आएगा, वो राज्य का मंत्री चुना जाएगा। सुनो सुनो सुनो। पाई पाई जोड़ के मंत्री तो मैं ही बनूंगा। चलो काम शुरू करते हैं। मंत्री जो बनना है। हाँ हाँ चलो। राजमहल में ताजी सब्जियां ले जाने के लिए बाकी सब तो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन सारंगा की तैयारी उन सब से अलग थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। सारंगा, राजमहल में ताजी सब्जी लेकर जाना है, मिट्टी नहीं। दिन और हफ्ते गुजर गए। आखिर वो सुबह आई जब सभी को
अपनी अपनी सब्जियां और फल लेकर राजमहल में जाना था। मंत्री तो मैं ही बनूंगा। सारंगा की तैयारी तो अलग थी ही, उसकी राह भी अलग थी। उड़ंगा भाई, सारंगा तो उस तरफ से जा रहा है। वो रास्ता तो पहाड़ी से होकर जाता है। वहाँ से जाते जाते आदमी मुरझा जाए, सब्जी क्या खाक ताजी पहुँचेगी। पूरा विजयनगर मंत्री बनना चाहता है? ये रही ताजी सब्जियाँ। ये तो देखो। और ये भी। सब्जियां तो ताजी है, लेकिन अपनी परछाई का पीछा करते हुए भी आना था। ऐलान सुना नहीं था क्या? सबको लगा कि सिर्फ ताजी सब्जियां पहुंचाकर वो मंत्री बन जाएंगे, इसलिए परछाई के साथ वो अपनी अकल भी पीछे छोड़ आए थे। सारंगा बुद्धिमान था। परछाई का पीछा करते आने की शर्त सुनकर ही वो समझ गया था कि महाराज चाहते हैं कि राजमहल के पश्चिमी दरवाजे से आना है, जहाँ सूरज की रोशनी अंदर आने वाले की पीठ पर पड़ने से उसकी परछाई आगे दिखती है। मूंगी देख, महाराज ने ताजी सब्जी मंगवाई और ये मिट्टी लेकर जा रहा है। इतना बेवकूफ तो ये होगा नहीं। जरूर किसी उपाय से ये ताजी सब्जी राजमहल तक पहुंचाएगा। यानी ये मंत्री बनेगा? नहीं, इसकी सब्जियां लूटकर हम मंत्री बनेंगे, फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं। जो भी सब्जी तुम राजमहल के लिए ले जा रहे हो वो हमारे हवाले कर दो, वरना। जी हुजूर, अभी करता हूँ। ये लीजिए। इसको महाराज के सामने ही खोलना। अगर उसके पहले खोला तो हवा लगी और सब्जियां सड़ी। हाँ हाँ, समझ गए। चुंगी और मूंगी सारंगा का दिया हुआ बक्सा लेकर राजमहल पहुंच गए थे। महाराज की जय हो। प्रणाम। वाह, तुम भी अपनी परछाई का पीछा करते आए। लेकिन तुम्हारी सब्जियां कहाँ हैं? होगी तो लाएगा ना महाराज। हाँ? मेरी ताजी सब्जी तो देख लीजिए। मंत्री बनने के बाद मैं ऐसे लोगों से निपट लूंगा जो आपका समय बर्बाद करते हैं। हाँ। ठीक है, पहले तुम्हारी सब्जियां तो देख लें। हाँ? हाँ? चिट्टी, अरे सब्जियां कहाँ गई? प्रणाम स्वीकार हो महाराज। हम चोर हैं, मंत्री बनने के लालच में हमने चोरी की। इसके लिए हमें सजा दी जाए। सैनिकों, डाल दो इन्हें काल कोठरी में। मैंने बताया था ना, सारंगा बुद्धिमान था। अब उसकी बारी थी। तो गांव वाले जो सोच रहे थे कि सारंगा मिट्टी ले जा रहा है, वो दरअसल सिर्फ मिट्टी ही नहीं थी, उसके अंदर सब्जियां और गाजरें भी थी, जो उसने इतने दिनों पहले बैलगाड़ी में ही उगाई थी, ताकि महाराज विद्याधर तक वो ताजी ताजी पहुँचे। बहुत खूब। तुम अवश्य वो पात्र भी लाए होगे जिसमें बुद्धिमत्ता हो। जी महाराज। महाराज, इसमें बुद्धिमत्ता है, मगर आपको बिना मटका तोड़े निकालनी होगी। मटके में सारंगा ने जो कद्दू डाला था, वो खाद पानी से इतने दिनों में मटके जितना बड़ा हो गया।
बिना मटका तोड़े वो निकलता ही नहीं। लेकिन उन्होंने सारंगा की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई बहुत खूब है सारंगा। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर दरबार के लिए हमें इन 3 गुड़ियों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो वो कौन सी होगी? मुझे 3 तार चाहिए होंगे महाराज। अवश्य। अरे ये कर क्या रहा है? ये गुड़िया दरबार के लिए श्रेष्ठ है महाराज, क्योंकि अगर कोई राज की बात पहली गुड़िया के कानों में बोली जाएगी तो वो उसका महत्व समझे बिना उसे दूसरे कान से निकाल देगी। दूसरी गुड़िया के कान में बोली जाएगी तो वो किसी को बोल देगी, लेकिन तीसरी गुड़िया के कान में जो भी बोला जाएगा वो राज राज ही रहेगा। वाह वाह, क्या बात है। बस एक आखिरी प्रश्न। महाराज ने 3 अंगूठी दिखाकर सारंगा से पूछा कि मान लो सारंगा, लाल अंगूठी पहनने वाले को योजना बनाने की ताकत देती है, हरी पहनने वाले को योजना को सामान्य परिस्थिति में अमल करने की ताकत देती है, और नीली अंगूठी पहनने वाले को विकट परिस्थिति में योजना पर अमल करने की ताकत देती है। तो दरबार में किसे कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए? महाराज, लाल अंगूठी आपको पहननी चाहिए, क्योंकि योजना राजा बनाता है। हरी अंगूठी आपके मंत्री के लिए होनी चाहिए ताकि वो सामान्य परिस्थिति में योजना पर अमल कर सके, और सेनापति जी नीली अंगूठी पहने ताकि वो किसी भी विकट परिस्थिति में आपकी योजना पर अमल कर सके। वाह, वाकई तुम बुद्धिमान हो सारंगा। महाराज। और इस तरह अपनी सूझबूझ से सारंगा विजयनगर का मंत्री बना, और उसने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए सालों साल काम किया। टेंशन लेने से होगा क्या? हाँ, बिना टेंशन लिए सारंगा ने इम्तिहान की घड़ी में सोच समझकर जवाब दिया। और आपके पास डांस का टैलेंट है तो किस बात का टेंशन? अब तो मैं बिना टेंशन के परफॉर्म करूंगी। थैंक यू सुधा। चंदू के पिता ने उसके लिए विरासत में ढेर सारी जमीन जायदाद छोड़ी थी, पर उसको उनकी कोई कदर नहीं थी, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि एक जादुई औषधि है। तो वो दिन रात उसी औषधि को बनाने के चक्कर में लगा रहता था। इसका फायदा उठाकर गांव वालों ने उसकी सारी जायदाद हड़प ली थी। ये जड़ी बूटी काम तो करेगा ना? हाँ हाँ, 100% काम करेगी। ये लो सिक्के। इस बात से उसकी पत्नी रमा बहुत चिंतित थी। अयो, सारा जमीन तो बेच दिया, अब जो छोटा सा जमीन पड़ा है उस पर तो ध्यान दो, वरना वो भी हाथ से निकल जाएगी। सिर्फ एक बार वो सोने बनाने वाला औषधि मैं बना लूं, फिर धन ही धन होगा और सुख ही सुख। अयो, पता नहीं कौन सा औषधि का भूत सवार है इन पर। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। प्रणाम महाराज। आइए महाराज, आइए, विराजिए। पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। क्या सचमुच महाराज?
फिर तो हमारा जिंदगी सफल हो गया। बस जाने से पहले ये एक बात बता दीजिए, मैंने एक जादुई औषधि के बारे में सुना है जो किसी भी चीज को सोने में बदल देता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है। जब मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था तब मैंने उस जादुई औषधि को बनाने की विधि भी सीखी थी। क्या? मिल गया, मिल गया। मेरे को मालूम था महाराज। अब जल्दी से मेरे को वो औषधि बनाने का तरीका बता दीजिए। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे इतना साल से मेहनत ही तो कर रहा हूँ। आप बस तरीका बताइए, मैं कर लूंगा। तो फिर ध्यान से सुनो। तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना होगा और उसको रोज पानी देना होगा। बस? अरे ये तो बहुत आसान काम है। पहले पूरी बात तो सुन लो। जब वो पेड़ बड़े हो जाएं, तो ठंड के मौसम में उनके पत्तों में ओस जमा होगी। तुम्हें उन ओस को इन शीशियों में जमा करना होगा। शीशी में ओस? वो भी पेड़ लगाकर? अरे महाराज, कोई आसान तरीका बताइए। आसान तरीका? फिर तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। आप बस उपाय बता दो, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा उसको बनाने में। तो सुनो, जब तुम्हारे पास ओस से भरी ऐसी 5 शीशी जमा हो जाएंगी, तब उन्हें लेकर मेरे पास आना। मैं उन्हें अपनी मंत्र शक्ति से जादुई औषधि में बदल दूंगा। फिर उस औषधि की एक बूंद किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। ठंडी का मौसम तो साल में बस कुछ महीने ही रहते हैं। ऐसे में 5 शीशी जमा करने में तो मेरी जान चली जाएगी और कई साल निकल जाएंगे। मगर कोई रास्ता भी तो नहीं है। चंदू पूरे खेत को साफ करके उसमें ढेर सारे केले के पेड़ लगाता है। और दिन रात उनकी देखभाल अच्छे से करता है, चाहे आंधी आए या तूफान। और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाती है और पेड़ों में ढेर सारे केले लगते हैं। अय्या, आपका मेहनत का फल देखो कितना सारा है। अब घर में चारों तरफ सोना ही सोना होगा। सोना? पर केले से सोने का क्या लेना देना? केला? अरे बेवकूफ, मैं केले का नहीं, केले के पत्तों में जमा ओस की बात कर रहा हूँ। इससे ही तो वो सोना बनाने वाली औषधि बनेगी, ऐसा वो साधु महाराज ने कहा है। अय्या, ये सब तुमने केले के लिए नहीं, ओस के लिए किया। अब तुमको जा करना है करो। पहले मेरे को ये केले ला कर दो ताकि मैं बाजार में जाकर बेच सकूं। अरे ओस? तुम्हारे चक्कर में नुकसान हो गया। अब पहले मेरे को ओस जमा करने दो। बस एक शीशी? ऐसे ही 5 शीशी जमा करने में मेरे को कई साल लग जाएंगे। तुम तो जमा करते रहो ओस, मैं चली केले बेचने। चंदू हर साल केले के पेड़ लगाता और उनसे ऊंस जमा करता था। इधर रमा पेड़ में लगे केलों को बाजार में बेच आया करती। देखते देखते 5 साल बीत गए और आखिरकार चंदू ने 5 बोतलें ओस जमा कर लिए। अरे वाह, मैंने कर दिया, आखिर मैंने कर दिखाया। महाराज देखिए देखिए, ये रहे पूरे 5 शीशी ओस। अब जल्दी से अपने मंत्र से इसको जादुई औषधि बना दीजिए महाराज।
चलो अभी जल्दी से सोने की थाली बन जा। और डालता हूँ। हाँ, ये हो क्यों नहीं रहा? सोने का पत्ता बन जा। ये भी नहीं हुआ। ये भी नहीं। ये काम क्यों नहीं कर रहा है जी? क्योंकि ऐसी कोई औषधि होती ही नहीं। क्या? ये तो धोखा है महाराज। आपने हमारे 5 साल बर्बाद कर दिए। अरे रमा, तुम यहाँ? और ये क्या है? इतने सारे सोने के सिक्के? यही वो सोना है जिसके लिए पिछले 5 सालों से तुम लगातार मेहनत कर रहे थे। मतलब जब तुम खेती करके केले के पेड़ उगा रहे थे, रमा उनमें लगे केलों को बाजार में बेच आया करती थी और धीरे धीरे उसी से इसने इतने सिक्के जमा कर लिए। यही तो है तुम्हारा वो सोना, और ये किसी औषधि से नहीं, तुम्हारे परिश्रम से जमा हुए हैं। पर यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता देता तो तुम ये सब करते ही नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हमारी समझ में आ गया कि मेहनत ही असली जादुई औषधि है। उस दिन के बाद चंदू खूब मेहनत करता और बिना समझे बूझे किसी की बात पर भी भरोसा नहीं करता था। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.